भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को वैशाख मास की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा वैशाख मास में कैसे करनी है। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा इस तरीके से कर सकते हैं। तो कर चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो वैशाख मास में गर्मियां बहुत पड़ने लगती हैं। तो यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं, और यहाँ पर मैंने इनके रूम में पंखा चल रहा है। और अब मैं इनको सबसे पहले कैसे उठाएंगे, तो अपने राधा रानी को और लड्डू गोपाल जी को, ये हमारे लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं, तो इनको हम आराम से सहला देंगे इस तरीके से, और उसके बाद हम इन सबको उठाएंगे। तो अब मैं क्या करूँगी, धीरे धीरे सहलाती जाऊँगी, और अपनी राधा रानी को और अपने लड्डू गोपाल जी को, जो भी हमारी राधा रानी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनको सबसे पहले हम उठा लेंगे। तो इनको हम उठाकर बिठा लेंगे। तो इस तरीके से मैं अपनी राधा रानी को सबसे पहले राधा रानी को उठाकर बिठा दूँगी। तो हमारी राधा रानी बैठ गई हैं, और अपने लड्डू गोपाल जी हैं आपके, यहाँ राधा रानी है। तो हम सबसे पहले इनको सहला देंगे, और देखिए इनकी आंखों में कितनी नींद भरी हुई है। तो हम इनको धीरे धीरे आराम आराम से उठा देंगे। तो मैं सभी को इस तरीके से उठा लूँगी, अपने लड्डू गोपाल जी, कान्हा जी को। तो भक्तों, हमारे लड्डू गोपाल जी और कान्हा जी और राधा रानी सभी उठ चुके हैं, और मैं ले आई हूँ जल। तो हम इनको करा देंगे आचमन। तो आचमन हमने कैसे कराना है, जैसे हमारी ये कान्हा जी हैं, और ये हमने ले लिया जल। तो ये जल यहाँ लगाएंगे और 3 बार छोड़ते जाएंगे। तो ऐसे ही, और या फिर आप चम्मच से भी लगा सकते हैं, गिलास से भी लगा सकते हैं इस तरीके से, या चम्मच से भी लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से हम 3 बार सभी को आचमन करा लेंगे, अपनी राधा रानी को भी और अपने कान्हा जी को भी। तो अब बात करते हैं कि इस महीने में किसकी, वैशाख मास में कैसे हम सेवा करें। तो सबसे पहले हमने अपने राधा जी, लड्डू गोपाल जी, आपकी जुगल जोड़ी सरकार है जो भी, उन सबको आपको उठा लेना है, और इस तरीके से उनको आचमन करा लेना है। और आचमन का ये जो जल है, ये हम सब परिवार के जन ले लेते हैं। और सुबह कोई उठा नहीं होता तो मैं इसको, इसी पानी को गर्म करके चरणामृत के रूप में ले लेती हूँ। तो अब हमारे छोटे लाला हैं जैसे, तो छोटे लाला की सेवा कैसे करें, तो अब हम इसमें एक डाल लेंगे चम्मच। तो गर्मियाँ ज़्यादा हैं, तो इन दिनों क्या होता है, जल का दान भी किया जाता है। तो देखो, जैसे हमारे लड्डू गोपाल जी हैं ना, तो इनके तो ये गिलास सही आ जाता है, और ये छोटे लड्डू गोपाल जी हैं तो इनके तो ऊपर निकल जाता है। तो आपके यदि छोटे लड्डू गोपाल जी हैं तो आप 2 कटोरी रख लें, गिलास ना रखें, और इस तरीके से जल लेते जाएं, और इनके मुंह के पास ले जाएंगे और आचमन कराते चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपने छोटे लाला की सेवा आपने इस तरीके से करनी है। तो जिनके लड्डू गोपाल जी छोटे हैं, मतलब 0 नंबर से लेकर 5 नंबर तक, 6 नंबर तक, आप लड्डू गोपाल जी के लिए कटोरी ही ले लें। और कटोरी ना हो तो आपके पास यदि छोटा गिलास हो आपके लड्डू गोपाल जी का, तो आप वो भी ले सकते हैं। और ये आचमन वाला जो ये जल है, ये वाला जल मैं इसको पी लूँगी। तो सुबह कोई उठा नहीं होता तो आप ये इंतज़ार ना करें कि जब कोई उठेगा, क्योंकि हमारे जो हम जल की लोटा रखते हैं, तो आजकल क्या होता है, बैसाख में ना हम इनके लिए मटकी रख लेते हैं। तो जैसे मैंने मटकी रखी हुई है, तो आप भी, बैसाख मास शुरू हो चुका है, तो आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए क्या करें, एक मटकी रख लें। तो मटकी जो है उसमें जल ठंडा रहता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, हमारे लड्डू गोपाल जी को गर्मी लगती है, तो हम लड्डू गोपाल जी के लिए जल जो है हम मटकी में रखना शुरू कर देंगे। तो जो गर्मियों की सेवा होती है ना, अब उस तरीके से हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे। हमारे लड्डू गोपाल जी की मटकी जिसमें हम रखते हैं पानी। तो आपके यदि लड्डू गोपाल जी, मैं इसमें क्या करती हूँ, इसमें सुबह का पानी शाम तक बदल देती हूँ, और शाम को फिर रख देते हैं, मतलब रात को सुलाने से पहले। और ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं तो मैं क्या करती हूँ, इसका पानी सुबह का दोपहर में, और दोपहर का शाम तक, और शाम को रात को जब मैं सुलाती हूँ तो ये जल बदल कर, क्योंकि हमारी ये भाव है कि हमारे लड्डू गोपाल जी जब जल पी लेते हैं तो वो हमारा चरणामृत बन जाता है हमारे लड्डू गोपाल जी का।
तो उसको सुबह दोपहर शाम, क्योंकि प्यास ज़्यादा लगती है, तो हम उसको पलट लेते हैं और पलटने के बाद वो जल हम पी लेते हैं। तो जैसे मटके का पानी पीना है ऐसे ही ये पानी पीना है। तो गर्मियों में तो 3 बार पलट लें और इस समय आप 2 बार पलट सकते हैं। क्योंकि और इसमें पूजा किसकी होती है? तो इसमें होती है हमारे विष्णु भगवान की पूजा होती है और वैशाख मास सबसे उत्तम मास माना गया है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने लड्डू गोपाल जी को सुबह 6:30 बजे उठा लेंगे। पहले 7 बजे उठाते थे, तो अब 6:45 भी उठा सकते हैं आप, 6:30 के बाद उठा सकते हैं। तो उनको तब तक आप क्या करें, अपनी जो काम निपटाना है वो आप निपटा लें। और इसमें आता है सबसे पहले स्नान। वैशाख मास में नदियों में स्नान करना विशेष माना जाता है। जैसे कार्तिक मास में हम स्नान करते हैं, ऐसे ही वैशाख मास में सूर्य उदय से पूर्व ही स्नान किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के सहित क्या करते हैं, धरती पर आते हैं। जो सूर्योदय से पूर्व स्नान करते हैं, तो शास्त्रों में ये वर्णित है कि उनको वो आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। और जो सूर्योदय के बाद उठते हैं तो भगवान उनको नहीं आते, क्योंकि जल में विराजमान होते हैं। और जल में विराजमान होने के बाद वो अपने लोक को, विष्णु लोक को चले जाते हैं। तो जो सूर्य उदय का स्नान इसलिए महत्व है। और नदियों में किया जाए तो वो और ज़्यादा महत्व है। तो यदि आपके घर के पास नदी हो तो आप वहाँ पर स्नान करें और उसके बाद स्वच्छ होकर अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। तो आप जैसे पहले जितने भी बजे उठते थे, आप उससे 15 मिनट पहले उठना शुरू कर दें, क्योंकि दिन अब जल्दी निकलने लगा है। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे आधा घंटा अंतर आता जाएगा। तो इस तरीके से हम करेंगे अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा। तो अब हम इनके गर्मियों के इत्र ले लेंगे। ये ले लिए गर्मियों के इत्र। तो गर्मियों के इत्र हैं खस का इत्र, तो ये तो है चंदन का इत्र, और ये है खस का इत्र, और ये है केवड़े का इत्र, और ये है गुलाब का इत्र। और तो आप इस तरीके से जैस्मीन का इत्र भी ले सकते हैं। तो गुलाब मैंने आपको दिखा दिए हैं, ये 5-6 तरीके के इत्र होते हैं, और तो आप ये ले सकते हैं। तो इनसे आप अपने लड्डू गोपाल जी के क्या करेंगे, मालिश, इत्र से मसाज बिहारी जी की। तो सबसे पहले क्या करूँगी, मैं जो इत्र ले लूँगी तो वो लूँगी, तो सबसे ठंडा जो सबसे ज़्यादा ठंडा रहता है वो खस का इत्र रहता है और केवड़े का इत्र रहता है। तो मैं क्या करूँगी, आज लूँगी खस का इत्र, केवड़े का इत्र, खस का इत्र और गुलाब का इत्र ज़्यादा ठंडा रहता है। तो ये मैंने खस का इत्र ले लिया है और ये मैं लेकर सबसे पहले अपने हाथ पर ले लूँगी। और जो हम आसन है जिस पर हम अपने बिहारी जी को और लड्डू गोपाल जी को विराजमान करते हैं, तो उस आसन पर इस इत्र को लगा दूंगी। और इस इत्र के लगाने के बाद मैं सारे में छिड़क भी दूंगी। तो स्प्रे मैं बाद में करूंगी, क्योंकि तो आप जैस्मीन का भी, तो ये स्प्रे वाले भी आते हैं और ये वाले भी इत्र आते हैं। तो आप जो भी इत्र लेना चाहें वो ले सकते हैं और उससे मसाज कर सकते हैं। तो ये चौड़ी वाली जो ड्रेस है ये मेरी राधा रानी की ड्रेस है। तो मैं ये ड्रेस तो राधा रानी को पहना लूँगी। और ये जो येलो कलर के हैं लंगोट, ये अपने लड्डू गोपाल जी को पहना लेंगे और कर लेंगे सबसे पहले इत्र की मसाज। गोपाल जी तैयार हो चुके हैं, मैंने इनको स्नान कराने के लिए तैयार कर लिया है। और ये मैं करने वाली हूँ केवड़े के इत्र से, या आप खस से भी कर सकते हैं गुलाब के। तो ये केवड़े का इत्र मैंने खोल लिया है और इसी से मैं मसाज करूँगी। तो पहले चरणों में मसाज कर लेंगे और इनको सबसे पहले हम लिटा लेंगे। और लिटाकर हल्की सी मसाज पहले चरणों में दी है, उसके बाद हम इनके फेस पर मसाज देंगे इत्र से। तो ये देखिए इत्र से चमक बहुत अच्छी आ जाती है और हम अच्छे से कर लेंगे इत्र से मसाज। तो हल्के हल्के हाथ से हमने अपने लड्डू गोपाल जी की मसाज करनी है। राधा रानी की मैं मसाज करते हुए नहीं दिखाऊंगी और उनके मसाज कर लेंगे। तो मैं अपने कान्हा जी के, लड्डू गोपाल जी के, सबके हल्के हल्के हाथों से मसाज कर लूँगी धीरे धीरे। और फिर क्योंकि सबकी मसाज करने में वीडियो लंबी हो जाएगी, और मैं पहले मसाज कर लेती हूँ, उसके बाद करेंगे स्नान की तैयारी। करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी के पैर के नीचे ना तकिया लगा देंगे।
और एक पिलो मैंने लगा दिया है अपने लड्डू गोपाल जी के सिर के नीचे, और एक लगा दिया मैंने ऐसे। और फिर अब इनके पैरों की हल्के हल्के हाथों से देखिए इस तरीके से बैलेंस बना रहेगा। और हमें इस तरीके से करनी है मसाज कि हमारे लड्डू गोपाल जी को थोड़ी सी भी परेशानी ना हो। तो आप जिस साइड भी आपको करना है उस साइड भी कर सकते हैं। और इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से हम कर लेंगे अपने लड्डू गोपाल जी के मसाज। और ये इस तरीके से पैरों पे हल्के हल्के हाथ से। तो यदि आप कमेंट्स करेंगे तो मैं इसकी अलग से भी वीडियो बना दूंगी खाली मसाज की, कि कैसे कैसे हमने मसाज करनी है। तो इसी तरीके से मैं बिहारी जी को लिटाकर भी इनकी मसाज कर लूँगी। हमारे बिहारी जी भी लेट चुके हैं, तो हम सबसे पहले इनके चरणों की मसाज कर लेंगे। और यदि आपके छोटे लड्डू गोपाल जी हैं तो उनकी मसाज कैसे करें, तो या 0 से 4 नंबर तक के लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनके मसाज कैसे करें। तो इत्र ले लेंगे और पैर में सबसे पहले हम पैर से मसाज शुरू करेंगे। ऐसे धीरे 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 हम मसाज करेंगे इनकी, बहुत धीरे धीरे हाथों से मसाज करते जाएंगे अपने लड्डू गोपाल जी की। ये देखिए। और उसके बाद हम जो है इनको बिठा लेंगे। तो पिलो आप उनके साइज़ के अनुसार लें। जैसे आपके बड़े लड्डू गोपाल जी हैं तो ये मैंने इस तरीके से लिटाया हुआ है बड़े लड्डू गोपाल जी को, और छोटे लड्डू गोपाल जी को मैंने इस तरीके से किया है। तो आप 0 से 4 नंबर तक बहुत छोटे रहते हैं लड्डू गोपाल जी की, उनकी सेवा के लिए आप छोटे पिलो लें, बड़े वाले के लिए बड़े लें। तो सभी की मसाज तो हो चुकी है इत्र से, और देखिए कितनी चमक आ चुकी है हमारे लड्डू गोपाल जी में। देखिए चमक रहे हैं बहुत ज़्यादा। और आपके लड्डू गोपाल जी भी यदि चमक कम है तो आप इत्र से मसाज करें, और उसके बाद कमेंट्स करके बताएं कि आपके लड्डू गोपाल जी में चमक आई कि नहीं। तो अब हम क्या कर लेंगे, तैयारी कर लेंगे इनके स्नान की। तो मैं स्नान के लिए एक बर्तन ले आऊँगी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, और उसमें पुष्प डाल लेंगे। हमारे लड्डू गोपाल जी स्नान के लिए रेडी हो चुके हैं, और इनके पास मैंने पुष्प रख दिए हैं और कुछ गमले भी रख दिए हैं, क्योंकि हरी हरी हरियाली बहुत अच्छी लगती है। और हमारे बिहारी जी क्या हैं, प्रकृति के प्रेमी हैं, तो इसलिए उनके पास। और गर्मियों में चंदन के साथ साथ पुष्पों का भी विशेष महत्व है। तो इस महीने ना इनके पास भीनी भीनी खुशबू इत्र की और पुष्पों की रहनी चाहिए। तो ऑरेंज नील वाले फूल इनको स्नान कराने के बाद लगाएंगे, और स्नान से पहले थोड़ी सी पुष्प मैंने इनके पास रख लिए हैं, और स्नान के बर्तन में भी पुष्प डालकर सतिया बनाकर लाती हूँ मैं। सतिया बना लिया है इसमें चंदन से, और यहाँ लोटे पर भी मैंने ये सतिया बना लिया है। और सतिया बनाने के बाद मैंने इसमें डाल लिए पीले पुष्प, और इसमें डाल लिए मैंने ऑरेंज टाइप के पुष्प, और इसमें अष्टगंध डाल लिया है। और इसमें मैंने डालना है स्प्रे गुलाब जल डाल लिया है, और स्प्रे मैं डाल रही हूँ इसमें जैस्मीन का। तो ये मैंने स्प्रे कर लिया इसमें। और जो गुलाब के जल का जो रस होता है ना, वो मैं बनाकर रखती हूँ, तो वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये गुलाब जल बना हुआ है मेरे पास, मैं गुलाब के पत्ते डालकर जल रखती हूँ। तो ये मैं गुलाब जल इसमें डाल दूँगी। तो आप चाहें तो स्प्रे वाला ले आएँ, चाहें इस तरीके से डाल लें, और बहुत अच्छी खुशबू रहती है फूलों की। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी के लगा दिया हमने तुलसी पत्र, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के भगवान कोई सेवा स्वीकार नहीं करते। और अब मैंने इनको पधार लिया है, और ये ले लिया है मैंने चंदन की बट्टी। तो आप या तो गोपी चंदन बारीक वाला आता है, या ये आती है बट्टी आती है, तो आप चाहे ये ले लें, चाहे वो ले लें जो पाउडर सा होता है, वो भी ले सकते हैं, और ये भी ले सकते हैं। तो इसको लगाते कैसे हैं, तो मैंने हाथ में ना थोड़ा सा जल ले लूँगी। तो ये मैंने हाथ में जल ले लिया है, और इस पर ये घिस लूँगी, और ये घिस करना इस तरीके से तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये घिस गया, और ये हो गया जैसे आप पाउडर का चंदन, तो उसमें या पाउडर में या तो पानी मिला लें, या पानी पर ये चंदन इस तरीके से घिस लें। और घिसने के बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी के लगाएंगे। देखिए घिसा हुआ चंदन इस तरीके से हो जाता है, और अगर चंदन में भी आप पाउडर मिलाएंगे तो वो इस तरीके से हो जाता है। ये तो अब हम इसको लगा देंगे अपने लड्डू गोपाल जी के और बिहारी जी। तो ये मैंने चंदन हाथ पर ले लिया है, और हम अब बिहारी जी के और लड्डू गोपाल जी के इस तरीके से चंदन लगा देंगे। तो मैं सभी के चंदन लगा दूंगी अच्छे से। ये देखिए
तो इनके अच्छे से चंदन लगा लेते हैं पहले। तो देखिए सबके चंदन लग चुका है, मैंने सारे में लगा दिया है और अपने छोटे लाला के भी लगा दिया है चंदन। और इस तरीके से हम हल्के हल्के हाथ से मसाज करेंगे, जिससे कि आपके बिहारी जी या लड्डू गोपाल जी जिनके काले हो जाते हैं तो वो काले नहीं पड़ेंगे। तो हल्के हल्के हाथ से मसाज कर देंगे और फिर हम क्या करेंगे, इस जल से उनको स्नान करा देंगे। ये जो हमारा जल है इससे स्नान करा देंगे। अब जब हम स्नान कराएंगे तो हम थोड़ा थोड़ा जल डालते जाएंगे और क्या करेंगे, पुष्प से ना ये जो हमने लगाया है चंदन उसको साफ करते जाएंगे इस तरीके से। तो देखिए बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरीके से ये चंदन सब हट जाएगा और फिर शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। तो इस तरीके से स्नान कराने के बाद भी ना थोड़ा थोड़ा रह जाता है चंदन, तो हम उनको भी मतलब एक बार और स्वच्छ जल से स्नान करा देंगे। तो बोलते जाएंगे कौन सा मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस तरीके से मंत्र बोलते जाएंगे और स्नान कराते जाएंगे अपने लड्डू गोपाल जी को, कान्हा जी को और ये छोटे लाला को। तो सभी का स्नान इस तरीके से करा लेंगे। तो गर्मियाँ हो गई हैं शुरू, तो कुछ 2-4 मिनट के लिए हम इनको स्नान कराते रहेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए और अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो इस तरीके से हम करा देंगे अपने कान्हा जी को और लड्डू गोपाल जी को स्नान। अब इस जल का क्या करेंगे, जो ये बचा हुआ जल है इसमें से हम पुष्प के टुकड़े निकाल लेंगे और इस पुष्प के टुकड़े निकालने के बाद हम ये जल तुलसा जी में दे देंगे और हम अपने लड्डू गोपाल जी को पहुँच लेंगे और अपनी राधा रानी को भी पहुँच लेंगे। सबका स्नान हो चुका है, तो सभी का स्नान पूर्ण हो चुका है और सभी को मैंने टॉवल में लपेट के बिठा दिया है। और ये पहना लूँगी मैं इनको ड्रेस गर्मियों की। ब्लाउज़ वाली ड्रेस जो है वो हमारी राधा रानी की है और ये है हमारी राधा रानी की चुंदरी। तो मैंने इनकी सभी की ड्रेस निकाल ली है तीनों की, और ये है हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी की। तो इनको हम ड्रेस पहना लेंगे सभी को। तो हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी सब तैयार हो चुके हैं और अब कर देंगे स्प्रे इत्र का। तो ये जैस्मीन का इत्र है जो मैंने स्प्रे कर दिया है और अब इनके पास ले आएंगे भोग। तो गर्मियों में क्या होता है, जल का विशेष दान का महत्व होता है। तो बैसाख मास में क्या दान करें, तो जल के पदार्थ दान करें और जलीय वस्तु ही अपने लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को भोग लगाएं। तो जैसे कि आम हो गया, खीरा हो गया, आप ककड़ी, खरबूजा, मतलब जो भी गर्मियों के ऋतु के फल आते हैं वो आप भोग लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है, ये है बैसाख महात्म की बुक। तो इसमें बैसाख महात्म पढ़ लेंगे हम और उसके बाद हम आरती पूजा भी यहीं पर कर लेंगे। तो बैसाख मास की क्या महिमा है और क्यों बैसाख मास में दान करना चाहिए और बैसाख मास किन से प्रिय है। तो भगवान को बैसाख मास बहुत प्रिय है क्योंकि ये क्या है, वृक्षों में कल्प वृक्ष होता है, तो ये मास कल्प वृक्ष के समान है। और गौओं में सबसे प्रिय होती है कामधेनु, तो कामधेनु के समान है। नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़ और देवों में विष्णु और वर्णों में ब्राह्मण और प्रिय वस्तुओं में प्राण और मित्रों में भार्या और नदियों में गंगा और तेजस्वियों में सूर्य और शस्त्रों में सुदर्शन चक्र और धातुओं में स्वर्ण और वैष्णवों में शिव और रत्नों में कौस्तुभ मणि का जैसा प्रभाव होता है, ऐसा ही बैसाख मास में प्रभाव होता है भगवान का। यानी कि विष्णु भगवान की पूजा, आराधना, अर्चना, वंदना करने से जो फल मिलता है वो मतलब कई गुना फल मिलता है, कार्तिक से भी ज़्यादा। तो जैसे हम कार्तिक मास में सुबह सुबह स्नान करते हैं, ऐसे ही वैशाख मास में, लेकिन वैशाख मास सब कौस्तुभ मणि के समान है। तो ये समझ लीजिए सबसे प्रिय भगवान को जो है वो 4 मास है, कार्तिक मास, वैशाख मास, माघ मास और पुरुषोत्तम मास। तो ये सब भगवान को बहुत प्रिय हैं।
तो बैसाख जो कहा गया है वो बैसाख अति उत्तम मास कहा गया है। और इससे सरल भक्ति का कोई मार्ग प्राप्त करने का नहीं है, क्योंकि ये भगवान बैसाख मास में जो भी सूर्य उदय से पहले स्नान करता है उसको मैं पहले बता ही चुकी हूँ, विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। तो इस मास में विशेष वंदना की जाती है विष्णु भगवान की। और ये अब इसमें भगवान को क्या है, शीतलता प्रदान कराने के लिए क्या है, फूलों से, और जैसे जल में फूल रख दें इस तरीके से। तो मैंने कांच की बाउल में इसमें ये डाले हुए हैं कुछ रंगीन कलरफुल दाने, और उसके ऊपर डाल दिया मैंने ये। तो क्या होता है, खुशबू बहुत अच्छी रहती है इसमें। और आप इसमें इत्र भी डाल सकते हैं, और या गुलाब जल का भी स्प्रे कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत सुंदर लगती है। और रसीले फलों का भोग लगाना है अपने लड्डू गोपाल जी को, और सभी को तुलसी पत्र रखना है। जो भी भोग लगाएंगे, बिना लड्डू गोपाल जी तुलसी पत्र के बिना भोग नहीं लगाते। तो मैंने ये ले लिए ठंडाई, ड्राई फ्रूट और नारियल और आम। तो गर्मियों का जो राजा है, जैसे देवताओं में विष्णु, ऐसे ही क्या है, फलों का राजा है आम। तो हम इसका भोग लगा लेंगे। तो आपको जो भी रसीला फल मिले आप उसका भोग लगा सकते हैं, खीरे का, ककड़ी का, और आम का, खरबूजे का, जो ऋतु फल आपको मिल जाए उसका भोग लगाएं। और दान भी हमें, और इस महीने में हमें क्या करनी है, हमें वो सेवा भी करनी है। जैसे शेक भी बना सकते हैं, मैंगो शेक, यानी कि ठंडी चीज़ों का भोग भी इसी महीने से शुरू कर देना है। तो अब कर लेंगे हम आरती घंटी बजा के। ज़्यादा फूल ना हो तो आप 2-4 फूल रख लें, और बाकी आर्टिफिशियल फूल फ्लावर भी लगा सकते हैं। तो हम कर लेंगे आरती बांके बिहारी की, घंटी बजाकर आरती कर लेंगे। तो हमने घंटी बजा ली है और कर लेंगे आरती। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हरि चरणों में शी। तो भक्तों 13 तारीख से बैसाख शुरू हो गया है और 12 तारीख की पूर्णिमा है। तो वो अप्रैल के बाद मई की 12 तारीख जो आएगी वो पूर्णिमा है। तो पूरा बैसाख का महीना है। तो बैसाख के महीने एक महीना पूरा, तो उसके बाद जेठ, तो तपने वाली गर्मी हो जाती है। तो जैसे कि गर्मियों का फल है तरबूज, खरबूजे और खीरा, इनका भी आप भोग लगा सकते हैं। शंख का जल लेकर हम जोत ठंडी कर देंगे, 3 बार जोत घुमाकर ठंडी कर कर लड्डू गोपाल जी और राधा रानी को दे देंगे, और अपने आप भी ले लेंगे। तो सबसे पहले आने वाली है चंदन सेवा, जो अक्षय तृतीया पर शुरू होती है। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम। और कमेंट सेक्शन में हाजिरी लगा सकते हैं, और शेयर इसलिए कर दें कि आपके जो फ्रेंड्स हैं जो सेवा करते हैं, तो वो भी, उनको भी इसका पता चल जाए कि वैसाख मास में सेवा कैसे करनी है।